पुनीत ने कुछ गलतियां किया था और बहुत सारी गलतियां थी जिसकी वजह से उसको निकाला, नो डाउट। और उसकी कुछ अच्छाइयां भी थी। उसको बहुत तुच्छ प्राणी की तरह पूजा जी ने लिया था। नहीं, अभिषेक बिल्कुल बदतमीज नहीं है, वो उतना रिस्पेक्ट देता है। पर हाँ, वो गलत चीज उसके साथ होगी तो वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, वो क्यों छोड़ेगा? जब एक औरत उसको जलील कर रही है बार बार कि एक चाटा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी तुझे, तेरी क्या औकात है, तू कुछ नहीं है। मर्द है तो इसका मतलब कुछ बोलेगा नहीं। तो उनके अंदर वो इमोशन है ही नहीं, माँ वाले, क्योंकि वो फील नहीं कर सकते। वो गलत, उनका बच्चा होता तो शायद वो बर्बादी करती। सो ये लोग का गैंग ऐसा है कि इसको उखाड़ो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसको उखाड़ो, अब हम खड़े होंगे। सो उखाड़ने के चक्कर में उसके साथ बदतमीजियां भी की जा रही है, उसकी परवरिश पे भी ख्याल मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं। और बेबिका की तो देखिए कोई नजर में मेरी वैल्यू है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की वो डिग्रियां लेके घूमती है। Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and I am with none other than Alia Siddiqui. क्या बात है, दोनों सिद्दीकी काफी सारी बातें होंगी, लेकिन टाइम कम है, इसीलिए काफी अनएक्सपेक्टेड इवेक्शन था। वीकेंड का वार तक का भी इंतजार नहीं हुआ, घर से बेघर हो गई हैं आप। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी था, कुछ तकलीफें भी आई, बट ओवरऑल ऑडियंस ने जिस तरीके से मेरे लिए बात किया, निकलने के बाद वो जो देखा, तो वो बहुत एक्साइटमेंट था। एक्साइटिंग, वो बहुत बड़ी खुशी थी। ये मुझे लगता है कि ये जीत के निकलना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। पूजा जी के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी उनसे भिड़ता है, चाहे फिर वो ये हो, पुनीत हो या फिर पलक हो, वो घर से बेघर हो जाते हैं। आपकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं आपके डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, तो उसके बाद में आपका भी घर से बेघर हो जाना। तो ऐसा कुछ है कि पूजा जी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, या ऐसा कुछ है कि उनसे जो भी भिड़ता है वो घर से बेघर हो ही जाता है आखिरकार? ऐसे तो नहीं बोल सकती कि ऐसा कुछ है। क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी बवाल है इस चीज का। देखिए, मैं ऐसे पर्सनली ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता ये सच्चाई इसमें क्या है। बिल्कुल, जो जिस चीज के लिए मुझे पता नहीं, तो पर हाँ ये सच है, पुनीत ने कुछ गलतियां किया था और बहुत सारी गलतियां थी जिसकी वजह से उसको निकाला, नो डाउट। और उसकी कुछ अच्छाइयां भी थी। करेक्ट। सो मुझे लगता कि शायद सारे मिलके उसकी बात सुनते और उसको तवज्जो देते। उसको बहुत तुच्छ प्राणी की तरह पूजा जी ने लिया था कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता, इससे हम क्या बात करें। सो जब आप किसी को इतना जलील करके ऐसी नजरों से देखते हो तो सामने वाला और एग्रेसिव हो जाता है। सो एक तो वो वहां पर दिखा, और फलक की भी यही कि वो गलत चीज पे साथ वो भी मुंह पे बोल देती थी चीजें। तो आई थिंक उसका तो मुझे पता नहीं क्या है। और मेरा भी यही हुआ कि मुझे जो गलत चीज नजर आई है और मैंने उस चीज के लिए बात किया। बाकी मुझे ये नहीं बोल सकती कि पर्टिकुलर टारगेट हम पूजा जी को बिग बॉस कोई सपोर्ट कर रहा हो तो इसलिए, ऐसा नहीं बोल सकती मैं। नहीं, वो एक अलग चीज है, शायद दुनिया सोच सकती है, बट मुझे नहीं लगता ये चीज। फैंस को भी क्लैरिफिकेशन मिल गया इस चीज का। अभिषेक को लेकर घर की लड़कियों का ये मानना है कि उनके जो ओपिनियंस है सबके साथ बैठते नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो बदतमीज है, उनके ऊपर ये टैग लगाया गया है। तो आपको कितना लगता है, क्योंकि अभिषेक के साथ में मैक्सिमम टाइम आपने ही स्पेंड किया है, एंड इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभिषेक बिल्कुल बदतमीज नहीं है। वो उतना रिस्पेक्ट देता है मुझे, और एक औरत के साथ रहता है तो मुझे उस चीज का बिलीव बिल्कुल भी नहीं है कि वो बदतमीज है। पर हाँ, वो गलत चीज उसके साथ होगी तो वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, वो क्यों छोड़ेगा? जब एक औरत उसको जलील कर रही है बार बार कि एक चाटा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी तुझे, तेरी क्या औकात है, तू कुछ नहीं है, इतने गंदे तरीके से बेबिका उसके बारे में बात करी। क्या वो चिल्ला भी नहीं सकता? मर्द है तो इसका मतलब कुछ बोलेगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा ना। सो वही उसने बात किया। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अभिषेक ने ये चीज कह दी होती कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा या ऐसा हाँ, कुछ, तो तो फिर बहुत बवाल बड़ा उठ बवाल जाता। हो जाता। बिल्कुल। आपके बाहर आने के बाद पूजा जी ने अभिषेक की परवरिश पर भी सवाल उठाया है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से भी काफी रेज में है कि परवरिश के बारे में या फिर उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में पूजा जी कहने वाली कोई नहीं होती है। मुझे देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी, जैसी आपकी परवरिश होती है और आप जैसा सोचते हो दूसरे को वैसे ही देखते हो। तो कहीं ना कहीं पूजा जी ने जैसी परवरिश में वो करी होंगी, लाइफ जीती आई होंगी, तो उनको भी वैसे ही सारे लोग दिख रहे होंगे आसपास। परवरिश एक ऐसी सेंसिटिव चीज है कि आप उसको हाथ जल्दी नहीं लगाना चाहिए किसी की भी। बट आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो और इतनी महान एक्ट्रेस हो के, एक इतने बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो कि आप बात कर रहे हो, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं परवरिश में आपकी भी कमी होगी फिर। बिल्कुल, आपके लिए भी उन्होंने इनफैक्ट ये कहा था कि बच्चे पैदा करने से मां नहीं बन जाते।
हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि बच्चे पैदा करने से माँ नहीं बन जाते हैं, बट वो बहुत सारी ऐसी माँ है जो बच्चे पैदा नहीं करती पर माँ होती है, गोद लेती हैं बच्चे को, ख्याल रखती हैं बच्चों को, परवरिश भी करती हैं। पर कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चा पैदा करके भी अच्छी माँ नहीं होती हैं। तो हम ये पर्टिकुलर एक जन को टारगेट नहीं कर सकते, सबको टारगेट नहीं, हम एक की बात करेंगे। हाँ, पूजा जी की बात करेंगे तो उनके अंदर वो इमोशन है ही नहीं माँ वाले, बिल्कुल, क्योंकि वो फील नहीं कर सकते। वो गलत, उनका बच्चा होता तो शायद वो बर्बाद ही करती, क्योंकि उन्होंने गलत चीजों का साथ दिया है। सो वो बच्चे को, यदि आप गलत, आपको बच्चा मान रहे हो जिनको, और आप उस चीज का गलत साथ दे रहे हो, तो आप बोल ही नहीं सकते कि अच्छी माँ हो आप। बिल्कुल, कभी नहीं अच्छी माँ हो सकते आप। बाहर आकर आप किसे सपोर्ट करने वाले हो, किसके लिए आपके मतलब दिल से चाहते हो कि ये इंसान या फिर ये कंटेस्टेंट आगे बढ़ना चाहिए, जेन्युइन है, घर में रियल है, अच्छा कर रहा है? देखिए, जो ईमानदारी से खेलेगा ना, तो मैं उसका जरूर साथ दूंगी, क्योंकि अब एज अ ऑडियंस मैं देख रही हूँ। बिल्कुल, मैं वहां होती तो शायद मैं किसी और का सपोर्ट करती या Correct. खुद का सपोर्ट करती, जो सच है। बट मैं अब एज मतलब घर में बैठ के एज अ ऑडियंस देखूंगी तो मुझे लगेगा जो सही खेल रहा होगा तो मैं 100% उसका साथ जरूर दूंगी। बिल्कुल, बाहर से देखकर ऐसा लग रहा है कि अभिषेक को सब टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इस पर कुछ कहना है? इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन टुवर्ड्स इट, या फिर अभिषेक अच्छा कर रहा है, या इनको पता चल चुका है दैट ही इज डूइंग गुड इन द हाउस ऑफ बिग बॉस, इसीलिए उसे टारगेट किया जा रहा है कि ग्रुप बनाकर आउट कर दिया जाएगा? हाँ, ये बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे अभी है या फलक है या ये क्या नाम है इसका, पूजा जी हैं, और ये अपना रानी है, मनीष, सॉरी रानी नहीं, मैं बेबिका। सो ये लोग का गैंग ऐसा है कि इसको उखाड़ो, थोड़ा स्ट्रांग है, इसको उखाड़ो, अब हम खड़े होंगे। सो उखाड़ने के चक्कर में उसके साथ बदतमीजियां भी की जा रही है, उसकी परवरिश पे भी ख्याल मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये फेयर नहीं कर रहे हैं अंदर से, मतलब किसी एक आदमी को कमजोर करके उसको तोड़ना चाह रहे हैं वो। बेबिका ने लेकिन आपको बहुत टारगेट किया है बिग बॉस के घर में, देखा जाए तो। बेबिका की तो देखिए कोई नजर में मेरी वैल्यू है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की वो डिग्रियां लेके घूमती है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उसको अपनी एक अकल की, जो अकल जो होती है, अकल की एक डिग्री लेके घूमना चाहिए उसको। सो मुझे लगता है पहले वो अकल की डिग्री ले, तब वो बात भी करे तो उसका सेंसिबल, मुझे लगता है कि उससे बात मैं आपको अभी यही पूछने वाली थी, उनकी फेस रीडिंग पर आपको कितना भरोसा है? मुझे लगता है जो आदमी सच्चाई से बात नहीं कर सकता, अपने काम को लेके ईमानदारी से सवाल नहीं कर सकता, तो उसकी क्या रीडिंग होगी? जो अपने काम में बेईमानी कर सकता है, तो वो दूसरे के लिए मैं कैसे बोल सकती हूँ वो ईमानदार होगा? अपने काम के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। करेक्ट। सलमान खान के लिए आपने हाल ही में कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि कहीं ना कहीं वो बायस हो गए, ये आपका क्या ख्याल है? बायस मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला कि उन्होंने जो बोला कि मैं पकड़ के, मैंने पकड़ा किसी को नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ अभिषेक से मेरी बात हुई थी, और अभिषेक के थ्रू ही मैंने, उसने बोला दीदी मुझे बताओ, तो मैंने बात किया। बिल्कुल। तो अब यदि सलमान जी ये बोलते कि तुमने ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तो मैं उनको सॉरी तब भी बोली थी और अब भी सॉरी बोलती। बिल्कुल। बट वो बोला पकड़ के, तो वो वर्ड मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार जो सच है वैसा दिखाओ। करेक्ट। इसी के साथ आलिया, इट वाज एन अमेजिंग सेशन विथ यू। टाइम की कमी होने के कारण वी हैव टू कट द इंटरव्यू हियर, लेकिन आप फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी इन रिगार्ड्स टू बिग बॉस सीजन 2 ओटीटी? तो थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, और बहुत कम दिन में मुझे इतनी मोहब्बत दिया। सच्चे दिल से कहती हूँ मैं कि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि शायद मुझे इतनी जल्दी इतना प्यार मिल जाएगा, बट अब मैं बहुत पॉजिटिव होके जा रही हूँ और आई हूँ उधर से। सो थैंक यू सो मच, और मैं चाहती हूँ आगे सब मेरा सपोर्ट, यदि मैं सही हूँ तो उसका करे, और गलत हूँ तो कभी आप सपोर्ट नहीं करें।